like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। यौम आज़ादी की आज तकरीबात मुनक़िद हो रही है। शहर के टानेरी रोड से करीब वाक़ वेंकटेशपुरम में जो हर साल यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जाती हैं, यहाँ के कांग्रेस क़ायद मोहतरम रिजवान साहब की जानिब से हर साल यहाँ यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद होती हैं, जिसमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं और अपने अपने फ़नून का इजहार करते हैं। इस मौके पर शहर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार नूरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जानते हैं यौम आज़ादी की तकरीबात आखिर क्या पैगाम देती हैं, यौम आज़ादी का आज क्या पैगाम आम करने की ज़रूरत है और आज किस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जानते हैं मोहतरम ज़ुल्फ़िकार साहब से। मौलाना, एक तरफ तो यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं कि आज़ादी मिलनी चाहिए। क्या आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आज़ादी ज़रूरी है? भूख से आज़ादी की ज़रूरत है, खौफ से आज़ादी की ज़रूरत है और फ़िरक़ा परस्ती से आज़ादी की ज़रूरत है, कोई भूखा न रहे, ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो क्या पैगाम आम रहेगा इस मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी ही खुशी की बात है कि आज हम तमाम मिलकर जहां शहर बेंगलोर में 15 अगस्त यौम आज़ादी हम खुशी मना रहे हैं, ऐसी आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी खुशी मना रहा है। जैसे कि अभी हमारे इब्राहिम नफ़ी साहब ने कहा, आज जिस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें बयान की जाती हैं और मुल्क के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कई रियासतों के वज़ीर आला हों, उनके बयान से यकजहती नज़र नहीं आती, बल्कि उनके बयान से मुल्क तोड़ता हुआ नज़र आता है। आज भी हमें ज़रूरत है कि नफ़रत के बाज़ार को ख़त्म करें। आज भी ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की शान, जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ मंदिर हैं, जहाँ गुरुद्वारे हैं, जहाँ पर बहुत सारी मज़ाहिब की निशानियाँ हैं, ये तमाम हमारी यकजहती की निशानी है। इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जब किसी मज़हब को बुरा भला कहा जाता है तो लगता है कि हमको आज़ादी नहीं मिली है। बिलखुसूस कौम मुस्लिम, हमारी रगों में जिहाद का खून हर वक्त जज्बा देता है। हमने भी इस मुल्क को आज़ाद कराया है, हमारी भी मेहनतें हैं, लाखों उलमा ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज यानी जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से ज़बान दराज़ियाँ की जाती हैं, नफ़रत का बीज बोया जाता है, वो यानी बिल्कुल उसको देखना होगा कि इस तरह से ऐसा ना हो कि फिर यानी मुल्क में इंतशार पैदा हो जाए। बिलखुसूस मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कहूँगा और जो भी उनके रफ़ाक़ा दोस्त अहबाब हैं, यानी इस तरह की बयानबाजी जो दी जा रही है जिससे मुल्क को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, इस तरह के बयान न दिए जाएं। जिस तरह से मोब लिंचिंग करने के बाद यानी मारा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि मुसलमान अभी भी ग़ुलाम है। मुसलमान अभी भी यानी हिंदुस्तान में रहने वाला वो अपने को आज़ाद नहीं समझता है, बल्कि आज भी अपने को ग़ुलाम समझता है। तो इस मुल्क को तमाम ने मिलकर आज़ाद कराया है, हमें आज़ादी की खुशी मनाना चाहिए। जैसे मुल्क हिंदुस्तान में हर मज़हब वाला आज के दिन ईद मनाता है, तो हमारी भी ईद है, क्योंकि हमारे भी असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बेतहाशा अपनी जानों को कुर्बान किया है। 10 साल से हम आज़ादी 15 अगस्त बना रहे हैं। यहाँ पे सरासर यहाँ स्कूल के बच्चे भी आते हैं, हम पूरे साथी मिलकर हम 15 अगस्त का जश्न बनाते हैं। आज हमें बहुत खुशी का दिन है, समझो कि एक ईद के जैसा है हमारा 15 अगस्त। जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई है, इस बात का हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह से हम लोग पूरे मिलकर यहाँ बहुत जश्न से, बहुत शान से हम आज़ादी मनाते हैं। नाजरीन, जैसा एहसास ज़ाहिर किए गए कि आज़ादी का जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी ज़रूरत है कि फ़िरक़ा परस्ती से इस मुल्क को आज़ाद किया जाए, यकजहती को आम किया जाए, नफ़रत के बाज़ार से बाहर लाया जाए और खौफ से, जुल्म से इस मुल्क को आज़ादी दिलाई जाए। तो इस सिलसिले में ये तमाम बच्चे हैं जो एक नया जज्बा लिए एक नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़े हैं। देखना यह है कि फ़िरक़ा परस्ती के ज़हर को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे।
شکریہ.